नमस्कार। आज विद्यालय के एक छात्र मेरे साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय जानेंगे। आप लोगों के सामने उनका परिचय रखेंगे, तो बेटे अपना बताएंगे, परिचय देंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिमांशु, कक्षा 10 का छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज से हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज। आपका परिचय, आप हिमांशु रावत हैं और कक्षा 10 के छात्र हैं, राजकीय इंटर कॉलेज गुमला भोगपुर से आपका ये परिचय हुआ। बेटे कई सालों से हमारा एक अभियान चल रहा है और इस विद्यालय में भी चल रहा है। इस विद्यालय में जब से हम आए तब से ये नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन चल रहा है। और इससे नशा उन्मूलन शैक्षिक का उद्देश्य है कि समाज को बुराइयों से कैसे दूर किया जा सके, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, युवा हैं, और भी जो समाज के जो इन बुराइयों की ओर लगे हुए हैं, हम कैसे उनको इस बुराई से दूर कर सके, हमारा एक प्रयास रहता है। हम प्रयास कर रहे हैं और अपना संदेश छात्र छात्रों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो नशा है वो एक ऐसी चीज है, अगर आप एक बार ही करते हैं गलती से भी, तो वो आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है और वो आपको आदी कर देता है नशा करने के लिए, और जिससे इंसान को बहुत बड़ी लत लग जाती है नशे की। और इससे हमें बहुत सारी हानियां होती है। मुख्यतः मैंने ये 4 हिस्सों में बांटे हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है शारीरिक हानि। शारीरिक हानि में हमें जैसे बीड़ी सिगरेट पी, तो जो हमारे जो शरीर में जो बीमारियां होती है, बिल्कुल वो सारी खानियों में है। तो हमारे शरीर में बीड़ी सिगरेट पीने से और भी कई पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करने से हमें टीबी, लंग कैंसर और स्ट्रोक आदि जैसे बीमारियों का, लीवर की, शिकार होना पड़ता है। तो इससे इंसान ना किसी घर वाले के लायक, ना बाहर वाले के, और ना ही समाज के किसी काम का रहता है। वो अपने पैरों में चलने लायक नहीं रहता है। और उसकी, तो अच्छा काम कहाँ से करेगा? ठीक बात। उसका जीवन एकदम बदल सा जाता है। और बस, और शारीरिक हानि में इतना ही है। और फिर उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक है मानसिक हानि। मानसिक हानि में जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जो सुबह बीड़ी पीते समय बिना बीड़ी पिए वो फ्रेश नहीं हो पाते। हाँ, ठीक है। वो उनको ऐसी लत क्यों है? लग गई क्योंकि उन्होंने ये ऐसी आदत डाल दी है और अपने दिमाग को ऐसा ही बैठा दिया है कि जब तक हम बीड़ी नहीं पियेंगे तब तक हम फ्रेश नहीं होंगे। बिल्कुल। और कई प्रकार के, जैसे एक बार मैंने भी एक आदमी को देखा था, तो उसे एक बार बीड़ी नहीं मिल रही थी, तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। और वो बोल रहा था, भाई साहब बीड़ी दे दो, और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो सबसे मांग रहा था। तो एक बार मेरे पास भी आया, मैंने बोला, भैया आपको क्या हो गया? बोल, भाई बीड़ी नहीं मिल रही है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। मैंने बोला, भैया ऐसा थोड़ी होता है, बीड़ी नहीं मिलेगी तो आपके हाथ पैर कैसे कांप रहे हैं? बस मेरे को बस ऐसे ही होता है। पहले मैंने बोला, पहले भी होता था? बस नहीं, ये बीच में ही स्टार्ट हुआ जब मैंने ज्यादा पीना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो बहुत सोचनीय विषय है कि मनुष्य जब धीरे धीरे वो एक दिन में नहीं होती, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना, तो ये लत जो धीरे धीरे बनती है, और वो जो नशा है ना, वो शरीर को अपने नियंत्रण में कर देता है। तब शरीर कहते हैं उस आदमी के नियंत्रण में नहीं है, वो नशे के नियंत्रण में है। बस नहीं मिलेगा तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। तो बड़ा दुख का विषय है ये। अच्छा, और आगे बताएं। और जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है, न्यूज में भी सुना है, कई बार न्यूजों में आता है कि एक आदमी ने नशा करके एक औरत को मार दिया। हाँ, बिल्कुल। कई बार आता है कि एक आदमी ने नशा ना मिला तो उसने अपने बीवी बच्चों को सबको मार दिया। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे, बिल्कुल आपने ये बात कही है, तो ऐसे तो बहुत सारे इस समाज में, देश में, प्रदेश में हम देखते हैं कि हकीकत में ये बात तो समाचार पत्रों में भी आती है कि वो नशा करने के लिए वो कहते हैं बिल्कुल तत्पर रहता है, और उससे जब पैसा नहीं मिलता है तो वो अपनी पत्नी को भी मार देता है, यहाँ तक वो अपनी माँ को मार देता है, बच्चों को मार देता है। तो ये बड़ा दुख का विषय। यानी नशा क्या है? बड़ा
हानिकारक है, वह खतरनाक है और जीवन को अधोपतन की ओर ले जाने वाला है। जो नशे के लिए अपने घर वालों को ही मार दे रहे, वो समाज को औरों को क्या समझेगा। तो हमें इससे क्या है, बचना है। और आप बताएं, और आगे बताएं। सर मेरा एक और टॉपिक था, जो तीसरे नंबर का है, वो है आर्थिक हानि। आर्थिक माने धन, हाँ, धन की हानि भी होती है। हाँ। आर्थिक हानि में सर हमारा जैसे जो इंसान नशे के नियंत्रण में रहेगा, नशा करता है, तो सोचिए अगर हम 10 रुपए की बीड़ी पीते या फिर कोई और पदार्थ, बीड़ी ही बता रहा हूँ, 10 रुपए की बीड़ी पीते तो एक महीने में 300 रुपए, बिल्कुल, और साल में सोचिए कितने सारे रुपए हो जाएंगे। और फिर 10 साल में या 20 साल में बहुत ज्यादा रुपए हो जाएंगे। अगर हम इन पैसों को कहीं अच्छी जगह या फिर गरीबों में या फिर अपने बच्चों की शिक्षा में, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरा देश को बना सकते हैं। कहते नहीं है सर, वो जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे 1 रुपए भी बहुत कीमती होते हैं। बिल्कुल शाबाश। पर हाँ, तो आपका कहना है कि हकीकत में है कि भाई देखिए, यदि ये तो उदाहरण हिमांशु ने एक उदाहरण दिया है कि भाई 10 रुपए की बात वो उसने बीड़ी से की है, लेकिन यदि वो 400 की 500 की यदि एक बोतल पीता है तो वो महीने में कितनी पिएगा, साल भर में कितनी पिएगा, 10 साल में कितनी पिएगा, और जब 10 साल ही नहीं पिएगा वो तो आदी हो जाता है, वो तो पूरे 10-20 साल तक ऐसा करता रहता है। तो हकीकत में ऐसी शिक्षा वो यदि अपने उस पैसे से को बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक समाज का एक अच्छा इंसान बन सकता है ना, या वो गरीब गुरबों को सहायता मदद कर सकता है। बहुत अच्छा कहते हैं हिमांशु। ये आपने और कुछ और बताएं कि क्या इससे, नशा करने से क्या क्या हानियां हैं। सर ये तो मैंने उदाहरण दिया था, और एक और चीज है आर्थिक हानि में, अगर उसे घर में पैसा नहीं मिलेगा तो वो समाज में मांगेगा, उधार करेगा, जिससे वो गरीबी आ सकती है। बिल्कुल। और अब मैंने कई चीज देखी है कि वो घर के सामान चुरा के दूसरों को बेच देता है, और उन घर वालों को बताता ही नहीं है कि मैंने ये वो कर दिया। अगर घर वाले को पता चल जाता है तो उन्हें मारपीट करता है। और कई बार मैंने देखा कि लोगों का सामान, जेवर सब चुरा देते हैं बीड़ी के लिए। उनकी एक गैंग बनी रहती है नशा वालों की, मैंने न्यूज में सुना है सर। बहुत अच्छा। देखो ये, अब ये तो है बच्चा क्लास 10th का है, तो सभी लोगों से निवेदन भी है कि ये छोटा बच्चा यदि इस बात को, ये अनुभव ले रहा है, जीवन के अनुभव, और ये कि ये बुराई है इतनी, और अपने संदेश देना चाह रहा है कि ये इतनी खतरनाक चीज है। आप देख लो ना कि भाई नशा करने वाला व्यक्ति उस पैसे के लिए कि भाई हमने नशा करना है, अपने घर के गहने चुरा देता है, पैसे चुरा देता है, और यहाँ तक कि वो दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे वो एक कहते हैं चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है ना। और फिर उसके पश्चात उसे दंडों भी भुगतने पड़े, हो सकता है वो जेल जाए, कहीं जाए, और इस प्रकार। और क्या है सर, मेरा लास्ट टॉपिक है अभी, लास्ट टॉपिक मतलब वो है सामाजिक हानि। सामाजिक हानि में ज्यादा कुछ नहीं है, जब हमने इतना बता दिया है तो आप धीरे धीरे समझ ही चुके होंगे कि इतना सब कुछ करेगा इंसान, चोरी चकारी करेगा तो उसका नाम खराब होगा, नाम खराब होगा तो उसके साथ कोई रहेगा नहीं, उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करेगा, उसके संग में कोई रहेगा नहीं, और वो अपने आप को एक अकेला व्यक्ति समझेगा, जिससे वो आत्महत्या करने लायक हो जाता है। मतलब वो इतना दब जाता है, इतना घुट जाता है कि वो एक दिन अपनी कुछ भी कर देता है। बिल्कुल, आत्महत्या कर लेता है। तो हिमांशु का कहना है कि देखिए कि अब जब ये हो जाता है तो वो कहीं का समाज के किसी लायक नहीं रहता है। भाई अब इतनी सारी बातें, एक छोटा बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा, ये एक उन बुराइयों से ये अपने में चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, और ये बात रख रहा है, और ये अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो समाज के लोग हैं, क्यों ना हम छोटे छोटे बच्चों को अभी, क्योंकि वो इस बुराई की ओर न बढ़ पाए, इसलिए कहते हैं उनको ये हिमांशु का ये संदेश जरूर वहां तक क्या है, आप लोगों तक पहुंचे, और आप इस पर मनन करें। आप लोगों से भी विनती है कि ये हिमांशु जैसा छोटा एक क्लास का छात्र आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन बातों पर मनन करें, और इस समाज को बुराई की ओर, अधोपतन की ओर, नरक में न जाने दें, और इस समाज को स्वच्छ और एक आदर्श बनाने की कहते हैं के लिए आप प्रयास करेंगे। जितना जिससे बन पाएगा उतना आप करेंगे। तो आपसे भी हमारा कहते हैं ये अनुरोध है, और हिमांशु का भी है, हमारे छात्र छात्राओं का है। अंत में हिमांशु एक जो निवारण है
और एक संकल्प भी बताएंगे कि आप जीवन में क्या इस बुराई की ओर कभी भविष्य में बढ़ेंगे, तो आप संकल्प आप क्या आपका संकल्प? सर इसका निवारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा धप्ती मतलब लती क्यों ना हो नशे का। बोलते नहीं है सर, एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल, तो वही है सर, जब जाग गए तभी सवेरा है। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि देखो, जो लोग भी ये नशा करते हैं, यदि वो करते भी हैं तो कोई, चलिए अब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हिमांशु का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिमांशु कह रहा है कि जब जागो तब सवेरा है। यानी आपने कोई गलती भी कर दी है तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको इन गलतियों को, जब आपको लगे कि हाँ अब हाँ वाकई में ये चीज गलत है, तब आप उस चीज को छोड़ दो, उस चीज से बचो, उस बुराई से बचो और संकल्प लो कि हम ऐसी उस बुराई की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप भी संकल्प लेंगे कि हम भी आगे, अभी तो नहीं करते हैं लेकिन भविष्य में आप, हो सकता है कि आपकी संगति कहीं ऐसी हो जाए लेकिन आप नहीं करेंगे। बस और एक संदेश आप अपने भाई बहनों को और समाज को अंत में देना चाहेंगे? जी, मैं अपना संदेश और अपनी वाणी को से बोलना चाहता हूँ कि ना नशा करे, ना करने दे, और जो दिखे उसे समझाएं, वरना नशा मुक्ति केंद्र है। और समाज में कई लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको बताएं, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से आप जरूर गौर करेंगे हिमांशु रावत के बातों पर, उसके संदेश पर, और मेरा भी आप लोगों से बार बार पुनः कहते हैं निवेदन है, प्रार्थना है कि जरूर आप इन बच्चों की बातों को जरूर आप ग्रहण करें। ये हमारा एक प्रयास है आप लोगों तक। आप हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम ना आपसे पैसा मांग रहे, धन मांग रहे कोई, पर ये आपसे सहयोग जरूर मांगते हैं कि आप इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग जरूर देंगे, यदि आप इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं और इस देश के यदि आप नागरिक हैं। अंत में कहते हैं सभी का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलिए, थैंक